क्यों हुई मेरी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद। इस वीडियो में आपको पूरी बातों का पता लगेगा। मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं राजबाला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। मेरा गांव आगरा मथुरा के पास पड़ता है। वहाँ उसके पास मेरा छोटा सा गांव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगरा मथुरा दोनों, तो इतना ही मेरे यहाँ से आगरा दूर पड़ता है, इतने मेरे यहाँ से मथुरा दूर पड़ता है। अब आते हैं मेन बात पे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसलिए हुई मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कि मेरी बहन की शादी मेरे साथ हुई थी। मेरी शादी 2012 में हुई थी। मेरी सिस्टर उस टाइम पे छोटी थी, 10th क्लास में पढ़ती थी। तो 10th में तो पढ़ती थी, लेकिन ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, छोटी थी ना, वो शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे घर की स्थिति थोड़ी सी अच्छी भी नहीं थी और कुछ ऐसी मतलब पापा ने थोड़ा प्रेशर दिया तो मेरी छोटी सिस्टर की शादी कर दी। शादी करने के बाद में उसको ससुराल नहीं भेजा, क्योंकि वो छोटी थी, तो उसको घर पर रख लिया, मेरे को ससुराल भेज दिया। सब अच्छे से चल रहा था। 7 साल बाद घर में थोड़ी सी ऐसे ही चलती रही, तो 7 साल बाद उसका गोना हुआ, आना हुआ ससुराल में। वहाँ से आने के बाद में यहाँ आई, 10-15 दिन रही पहली बार। उसके बाद में कम से कम 4-5 महीने अपने मायके में रही। बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो कोई लेने नहीं गया, कुछ नहीं। वहीं से थोड़ी सी बातें बिगड़ गई स्टार्टिंग से ही। अब उसके बाद में फिर वो वापस आई, जून जुलाई में आई वापस। तो जुलाई में आई तो मैंने क्या करा, उस टाइम पे मैं भैरव लक्ष्मी की व्रत रखती थी। तो मैंने वो सोचा, मैंने किसी बहन पहली बार आई है, मेरे पास कभी आई भी नहीं थी। मैं यहाँ क्या आपको बता दूँ कि मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश की, लेकिन मैं राजस्थान में रहती हूँ। राजस्थान के कोटा, मतलब कोटा से आगे रहती हूँ। तो मेरी पूरी फैमिली ससुराल वाले कोटा में रहते हैं, गांव में कोई भी नहीं रहता। बाकी मेरे हस्बैंड भी यूपी के हैं और मैं भी यूपी की हूँ। तो इस वजह से तो उसको मैंने यहाँ बुला लिया। अब उसको यहाँ पे बुला लिया, 7-8 दिन ही रही होगी वो यहाँ पर। मेरे सासू जी भी साथ में आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे लेने के लिए। उसका भी मन था कि भाई बहन के पास हो जाओ, मैंने भी बुला लिया। अब वो आ गई, 7-8 दिन ही रही होगी वो। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ से उसको छोड़ आए अपने ससुराल में। और उसके ससुराल में वहाँ छोड़ आए, मतलब मेरे जेठ जी के पास। तो मेरा देवर है वो, जिससे मेरी बहन की शादी हुई थी, वहाँ छोड़ आए उसको। और वहाँ पे छोड़ने के बाद में अब वो वहाँ रहने लगी। तो पहली बात तो वो लोग मेरे से चिढ़ते, मेरे पास आने देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वो बहन वाली बातें स्टार्टिंग में कुछ कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने मेरे पास उसको भेज दिया। अब वो यहाँ से गई तो देखो, मैंने तो ये चीज़ कभी देखी नहीं थी, मैंने यहीं आके देखी थी। हमारे क्या गाँव में कभी किसी के मैया वगैरह, बाबा वगैरह कभी किसी के आते नहीं थे, हमने यहीं पे पहली बार देखा था। अब मैंने तो इतने दिन से देखा था, तो मुझे तो आदत पड़ गई थी। लेकिन वो उस टाइम पे वो भी कितनी वो नहीं थी, तो उसने भी कभी देखा ही नहीं था। तो मेरे जेठानी के ऊपर ये चीज़ आती थी, तो उसको थोड़ा डर लगा। तो मतलब वो चीज़ें आ गई, फिर उसको डर लगने लग गया, मतलब इस वजह से। अब वो पता नहीं, मैंने उसको मेरे पास बुला लिया, इस वजह से जाने क्या हुआ, उन लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों में इसी बात के ऊपर लड़ाइयाँ होने लगी कि भाई मेन रीज़न तो मैं हुई। और बर्बादी का कारण मैं ऐसे हुई कि भाई शादी मेरे साथ नहीं होती उसकी, तो उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद होती। भाई उसकी शादी मेरे साथ नहीं होती तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। और पापा की कंडीशन उस टाइम ऐसी थी, पापा ने सोचा बढ़िया दोनों बेटियां निकल जाएंगी एक साथ ही, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। फैमिली को भी पहले से जानते थे मेरे पापा। इस बारे में, फैमिली के बारे में आपको फिर मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी वैसे, लेकिन ये बात अलग चल रही है। तो इसलिए फिर मेरे पापा तो अब क्या बोलते, तो इस वजह से तो वहाँ रहती रही। वो 5-7 दिन रही, फिर क्या राखी आ गई। मेरा भाई भी मेरे पास ही था, पढ़ रहा था और SCIT कर रहा था, तो वहाँ चल गई वो अपने मम्मी के यहाँ चल गई। अब वो मम्मी के यहाँ गई, उसके बाद में मम्मी के यहाँ गई, उसके बाद फिर उसको पता नहीं है, भगवान जाने, मतलब वो झगड़े से गई थी। उसके बाद वो फिर कभी आई नहीं घर पे, मतलब बिल्कुल नहीं आई वो।
बहुत दिन रहती रही, फिर बहुत बातें होती रही, पापा वगैरह भी आए, इन लोगों ने भी बातें करी, खूब बातें करी मेरे देवर के साथ। और मतलब फैमिली भी मान लो, कैसे भी मान लो, लेकिन उन दोनों की भी नहीं बनी और घर वाले भी उन्होंने भी कोशिश नहीं करी कि भाई इन दोनों की बन जाए। सब ये चाहते थे बढ़िया टूट जाए, बढ़िया रिफाउंड का मिल जाए सबको, इस वजह से तो सॉरी। अब वो वहाँ रहने लग गई तो फिर भी हमने कोशिश करी। तो मेरे उस टाइम पे मेरा छोटा बेटा होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी मैं। तो इतनी ख़राब भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा मैंने कि कोई बात नहीं, बहन का घर बन जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल में मैंने ना उसको बुला लिया स्कूल में पढ़ाने के लिए। मैंने कि कोई बात नहीं, मेरे देवर भी गाड़ी चलाते हैं, तो जॉब कर लेगी, बढ़िया आराम से दोनों रहेंगे। भाई हम तो यही चाहते थे कैसे भी करके दोनों का घर बन जाए, कैसे भी रहने लग जाए दोनों साथ में। उसको मैंने यहाँ बुला लिया, मैंने गौटन में उसकी जॉब लगवा दी, लैब असिस्टेंट की उसकी जॉब लगी, पढ़ी लिखी, उसने बीएससी कर रखी थी। अब उसकी जॉब लगवा दी, मेरे पास रहती थी। मेरी कंडीशन भी थोड़ी उस टाइम पे 6 मंथ में ख़राब हो गई, 6ठे महीने में। तो मेरे पास रहती रही, तो ये सिचुएशन बनती रही, लड़ाइयाँ होती रहीं। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया। तो उन्होंने बोला कि इसकी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद है ना फिर आगे बात बढ़ाएंगे। मेरी डिलीवरी होगी, उसके बाद में फिर बहुत सारी बातें हुई। तो मेरी बहन ने फिर भी मेरी बहन ने और कोशिश भी करी, लेकिन जब सामने वाला ही बंदा नहीं चाहेगा रहना, तो फिर कोई कैसे कर सकता है। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे बुला लिया उसको, उसको रहती रही वो। अब उसके बाद में फिर घर वालों ने बात कही, तो उसका जो फर्नीचर था वो फर्नीचर भी सारा यहीं पे आ गया। फर्नीचर आने के बाद में फिर भी रूम वगैरह भी देखा उसके लिए रहने के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसी सिचुएशन हुई। पापा वगैरह भी आए थे, 1-2 लोग और भी आए थे, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बन पाया, मतलब नहीं रहे साथ में। सिस्टर मेरे पास रहती रही, देवर रहा थोड़े दिन यहाँ पे मेरे साथ, मेरी जेठानी भी रहती है नीचे पहले, अब नहीं रहते वो, अब वो उन्होंने अपना मकान बना लिया है। तो फिर वो नहीं बन पाई, तो फिर चलती रही, लड़ाई चलती रही। लास्ट में ऑप्शन ये हुआ कि उसका डिवोर्स हो गया। उन लोगों ने भी पहल नहीं करी, फिर लड़की भी ज़्यादा परेशान हो गई मेरी बहन, तो उसने फिर आगे से डिवोर्स फाइनल कर दिया। अब डिवोर्स फाइनल हो गया, अब उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ना। अब मेरा ये ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैंने क्या शादी, अभी उसकी शादी हुई है अभी 10 मई को, तो मैंने उसके शॉर्ट डाले थे और मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाला था। क्यों? मेरा वीडियो न डालने का मेन रीज़न ये था कि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले भी सुना था बहुत, घर वालों ने खूब सुनाया था, कह रहे तू तो अपनी बीवी को सुनता, बीवी का गुलाम है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें उनको सुनाई थी। तो अब मैंने भी और हमने ये सोच लिया था कि अब ये जब सुनना तो फिर भी है, हमारा उनसे कोई मतलब वो नहीं है और लेना आना जाना कुछ भी नहीं है घर वालों से। अब वो सुन, इसलिए फिर हमने क्या करा कि ये ना कोई भी व्लॉग वगैरह कुछ नहीं, वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाला उससे पहले से। जिस दिन शादी हो गई उसके बाद डाला हमने वीडियो, क्योंकि फालतू में ताने तो पहले देंगे, तो इससे अच्छा बाद में ही खा लेंगे ताने, जो उनको देंगे। मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं करता कि मेरे पास फ़ोन करता हो, तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का यही था कि अब आप ही लोग बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कैसे उसका घर बिगाड़ दिया। भाई मैं तो यही चाहती थी ना कि भाई उसका घर बन जाए, मैंने अपने पास रखा, देवर भी बहुत दिन रहा, सासू जी भी रही हैं बहुत दिन। भाई तुम में आपस में ही नहीं बन रही, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी सबकी बुराई किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर। आज उसकी शादी हो गई, उसने लड़का पसंद करा, लेकिन फिर भी क्या है, आज फिर भी मेरे ऊपर ही बुराई है। क्यों? कि अरे तूने शादी करवा दी। अब इतने आप लोग समझ सकते हो कि एक लड़की का डिवोर्स होने के बाद में ज़िंदगी कितनी बर्बाद होती है। उस डिवोर्स होने के बाद में ताना कौन नहीं देता। वो लड़की मेरे पास रही, फिर थोड़े दिन बाद फिर सबने मुझे ताने मारे, तो बेचारी को मैंने यहाँ से भेज दिया, गाँव रही, फिर वापस कोटा में पापा मम्मी के साथ रेंट पे रह के जॉब भी कर रही थी, भाई भी रहता था वहाँ पे साथ में, इतने दिन से रह रही थी वो। कितना उसने संघर्ष करा, इतने सबके ताने सुने, इतना दुख सहन करा उसने। जब उसकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी, फिर उसके बावजूद भी लोग ताने दें, बद्दुआ दें, तो कोई अच्छी बात थोड़े ना है। उसने वो, जिसका डिवोर्स होता है उसका दर्द वो ही जानता है, जिसका डिवोर्स नहीं होता, जिसको दर्द नहीं मिलता, उसका दर्द कोई नहीं जानता कि उसका दर्द कोई जानता हो। महसूस तो वही कर सकता है जिसने जो दर्द सहन किया हो, और उसने वो दर्द सहन किया है तो उसको पता है कि भाई मैंने कैसा दर्द सहन किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं किस जगह पे गलत हूँ और मैंने ये सही किया कि नहीं किया कि मेरी सिस्टर की शादी करवा दी। मेरी मम्मी भी नहीं आई थी, पापा आए थे, भाई आया था छोटा वाला, बड़ा वाला भाई क्या बैंक में है, तो फिर वो उसको टाइम नहीं था, तो वो भी रिसेप्शन में आ जाएगा, शादी में तो नहीं आ पाया था। शादी भी आपको पता है सेकंड मैरिज थी, तो नॉर्मली कोर्ट मैरिज करवाई थी और मंदिर में शादी करवा दी थी उसकी, इस वजह से। तो
ये है मेरी पूरी कहानी। बाकी शादी का आपको, मेरी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।